जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। बीपीएससी, यूपीआरओ, सीटेट, स्टेट, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार पुलिस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलीपाल कटाई चटनी जीआई टैग चर्चा में क्यों? हाल ही में ओडिशा के मयूरभंज जिले में ओडिशा के आदिवासी लोग द्वारा लाल बुनकर चींटियां से बनाई गई सिमिलीपाल कटाई चटनी को भौगोलिक पहचान का टैग प्राप्त हुआ है। चलिए सिमिलीपाल कटाई चटनी के बारे में। मसालेदार चटनी आपके उपचार गुणों के लिए मयूरभंज क्षेत्र में लोकप्रिय है और आदिवासी लोगों के पोषण और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मानी जाती है। मयूरभंज जिले में कई स्वदेशी लोग काई पीपुंडी लाल बुनकर चिट्ठी इकट्ठा करने के लिए पास में जंगल में जाते हैं। लगभग 500 आदिवासी परिवार इन कीड़ों का इकट्ठा करके उनसे अपनी बनी चटनी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। वैज्ञानिक ने लाल बुनकर चींटियों का विश्लेषण किया, पाया है कि इसमें मूल्यवान प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, अमीनो एसिड और अन्य शामिल है। प्रजातियों के सेवन का प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने से मदद मिल सकती है। लाल बुनकर चिट्टियाँ के बारे में जान लेते हैं मुख्य तथ्य। ये मयूरभंज जिले के मूल निवासी सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व सहित जिले के हर ब्लॉक क्षेत्र में जंगल में पूरे साल बहुतायत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, वे पेड़ों पर अनेकों घोंसले वाली कॉलोनियाँ बनाते हैं। प्रत्येक घोंसला उनके लार्वा द्वारा उत्पादित रेशम के साथ सिले हुए पत्तों पर बना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वे ज़्यादातर आम, साल, जम्बू, कटहल जैसे पेड़ पर निवास करते हैं। घोंसलों हवा के प्रति काफ़ी मजबूत होते हैं और पानी के प्रति अमेद होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, बड़ा सुर्खियों में है, वेटलैंड सिटी का मान्यता। वेटलैंड सिटी का मान्यता चर्चा में क्यों है? हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान वेटलैंड सिटी मान्यता WUCA के लिए मान्यता से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। चलिए जानते हैं वेटलैंड सिटी के बारे में। पहला पॉइंट है, वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन में एक स्वैच्छिक वेटलैंड सिटी के प्रत्यायन प्रणाली की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, यह उन शहरों का मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। अगला पॉइंट है, यह शहरी उपनगरीय वातावरण आर्द्रभूमि के महत्व को भी पहचानता है और इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण सुरक्षा के लिए उचित उपाय करता है। अगला पॉइंट है, यह स्वैच्छिक योजना उन शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अपनी प्राकृतिक मानव निर्मित आर्द्रभूमि का महत्व देते हैं।
अगला पॉइंट है, इस योजना का उद्देश्य शहरी और पेरी शहरी आर्द्रभूमि संरक्षण, बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देना, साथ ही आबादी के लिए सामाजिक और आर्थिक लाभ भी है। अगला पॉइंट है, औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त होने के लिए WCA के लिए एक उम्मीदवार वेटलर्स पर राम सरोवर कन्वेंशन WCA के लिए परिचालन मार्गदर्शन के लिए उल्लिखित है। 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में से प्रत्येक को लागू करने के लिए उपयोग करने की जाने वाले नामक का पूरा करना चाहिए। अगला पॉइंट है, रामसर COP13 के बाद 17 देश के 43 शहर आधिकारिक तौर पर वेटलर सिटीज के रूप में मान्यता दी गई है। अगला 200 नए भारतीय जनऔषधि केंद्र बहुत सुर्खियों में प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाती है। ये चर्चा में क्यों, आइए जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। चलिए भारतीय जनऔषधि परियोजना की जेनरिक दवाओं के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है, जेनरिक दवाओं को ब्रांडेड दवा में किफ़ायती संस्करण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें मूल दवा निर्माता पेटेंट समाप्त होने के बाद बाजार में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इन दवाओं की क्षमता, गुणवत्ता और प्रभाव समान है, ब्रांडेड दवा के समान ही काम करती है। जेनरिक दवा पर विपणन या सॉल्ट या ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र। पहला पॉइंट है, इन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसे नवंबर 2008 में रसायन उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य में अपनी जेब में होने वाले खर्च को कम करने के लिए सभी, विशेष रूप से गरीब के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं उपलब्ध करवाना। अगला पॉइंट है, ये जन औषधि केंद्र जेनरिक दवाओं उपलब्ध कराते हैं जो कम कीमतों पर उपलब्ध हैं, लेकिन गुणवत्ता प्रभाविकता महंगी ब्रांड दवाओं के बराबर है। जन औषधि केंद्र चलाने के लिए व्यवहार्यता के लिए सुधार जन औषधि स्टोर आमतौर पर केमिस्ट दुकान में बेचे जाने का संबंध चिकित्सा उत्पादक भी बेचते हैं। अगला पॉइंट है, भारत सरकार फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI की स्थापना की। भारत सरकार PMB के माध्यम से जेनरिक दवाओं की खरीद की आपूर्ति विपणन के समन्वय के लिए CPSU के सहयोग से। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है। राज्य सरकार, कोई भी संगठन या प्रतिष्ठित NGO, ट्रस्ट, निजी अस्पताल, धर्मार्थ संस्थान, डॉक्टर, बेरोजगार, फार्मासिस्ट, व्यक्तिगत उद्यमी नए जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदकों को प्रस्तावित स्टोर में एक B फार्मा या D फार्मा डिग्री धारक को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति करना होगा। आवेदकों को प्रस्तावित स्टोर में MB फार्मा, D फार्मा के धारक को फार्मासिस्ट
के रूप में नियुक्त करना होगा। जीएस अड्डा, थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। जीएस अड्डा बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सीटेट जो 20 जनवरी से जीएस फाउंडेशन कोर्स आरंभ होने वाली है। हमारे यहाँ विषय वस्तु का अध्ययन कराया जाता है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। साप्ताहिक विशेष विषयवार कक्षा टेस्ट, क्लास प्रिंटेड नोट्स, व्यक्तिगत निवारण पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवरेज, हमारे यहाँ सभी परीक्षा संबंधित टेस्ट उपलब्ध है। और हमारा ऑफिस पता है बेला मोड़, श्यामा होटल श्यामा एजेंसी, दरभंगा, बिहार। हमारा ऑफिस पता, संपर्क सूत्र नंबर 8873 574606 पर संपर्क करें। आप सभी को आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलिए अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।